हेलो, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टी कुमार मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के लिए क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणा वेक्टर का लास्ट टॉपिक है और आशा करेंगे आप लोग इसे अच्छा से पढ़ लें। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना तो बुआ जी, अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ई बी है, वेक्टर पढ़ रहे हैं और इस दोनों के बीच थीटा एंगल बन रहा है। दोनों के बीच वेक्टर क्या है, कोण क्या है, थीटा है, कुछ भी होगा। अगर हम इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को सदिश गुणन करें, क्रॉस का चिन्ह ये होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ऐसा का गुना करें। तो मान लिया लेट ए एंड बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर एंड थीटा is an angle between them। हमने क्या माना कि ए बी दो वेक्टर है और इसके बीच में एक थीटा कोण है, इसको हमने समझा। अब हम इसे गुना करते हैं अगर, देन ए क्रॉस बी अगर वेक्टर किया जाए, इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है। ये थीटा यही वाला बीच का कोण था वो है और ये दोनों वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये एक फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूला पे थोड़ा सा खेल के जाए, इसके साथ थोड़ा सा हम खेले, अगर इसके बीच का जो है कोण अगर 0 डिग्री रहता, अगर थीटा का मान 0 डिग्री रहता, तो क्या होता है मेरे भैया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री हो जाता है। और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, ये सब जानते हैं। तो ये 0 डिग्री हो गया, ये साइन 0 का मान कितना होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस 0, तो ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात इससे ही पता चला कि अगर एक वेक्टर ई है और एक वेक्टर और ई है, बताइए ये दोनों वेक्टर हैं, कितना कोण बन रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों 0 डिग्री कोण बन रहा है। हम इसको कह सकते हैं दोनों ओवरलैप कर रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री। दूसरा हम एक स्टेप और ले लेते हैं। थीटा अगर हम 180 रख के देखें, ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 180 डिग्री। अगर एक वेक्टर ऐसा हो जाए, एक वेक्टर इधर गया है, एक वेक्टर इधर, दोनों के बीच कितना कोण बना, 180 डिग्री। और साइन 180 का मान जो भैया वो 0 होता है, अर्थात ए क्रॉस बी इसका मान 0, इससे गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी हमने देखा कि अगर डायरेक्शन चेंज भी है लेकिन केवल पैरेलल है उसके बीच में, तो ए क्रॉस बी का मान 0 आता है। यानी इससे हमको ये क्लियर हो गया कि केवल ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, इससे हमको क्लियर हो गया
कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल है। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 देन इट इज क्लियर दैट वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी। नहीं, क्या हो गया? जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए डॉट बी अगर 0 होता था तो कहते थे परपेंडिकुलर हो गया ना। यहाँ क्या हो गया? ए क्रॉस बी अगर 0 हो गया तो ए और बी दोनों पैरेलल हो गए, मतलब एक दूसरे के समांतर हो गया। दो रास्ता समांतर नहीं होता है, एगो इधर से जा रहा है वो आगे से इस रास्ता, समांतर पैरेलल हो गया। तो इसके लिए क्या शर्त है? ए क्रॉस बी इक्वल टू। आपको कंफ्यूजन एग्जाम में होगा, आपसे पूछेगा पैरेलल का शर्त बताइए, ऑप्शन दे देगा ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ई पैरेलल का होता है और ई जो होता है ई वाला ये परपेंडिकुलर है। ये पैरेलल ये परपेंडिकुलर, तो ध्यान से देखिए, इसको पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था। तो इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि और थोड़ा सा बता ही देते हैं। अगर जैसे 0 रखें 180 रखें, अगर 90 रखें तो क्या? अगर थीटा 90 रखें तो क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 का मान 1 होता है। अरे भैया 1 से गुना होगा, कोई असर करेगा? कोई असर नहीं करेगा। अर्थात ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड गुना ए क्रॉस बी हो गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का। तो इससे हम क्रॉस प्रोडक्ट से एक चीज अभी आपको सीखने को मिला कि अगर ए क्रॉस बी अगर 0 है तो क्या है वो? क्या है वो पैरेलल। एक बात समझना है, और हम और इसको मिटाते हैं उसके बाद बताते हैं। तो आप इसे बता दें। तो बुआ जी अगला जो शर्त है आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर ई एक्स एक्सिस है तो इसका कंपोनेंट होता है आई, ई वाई एक्सिस इसको मान के चले तो इसका कंपोनेंट होता है जे, आई जेड एक्सिस मान के चले इसका कंपोनेंट होता है, यही ना कंपोनेंट होता है। अरे भैया अगर हमको पूछेगा आपके एग्जाम में और एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछते हैं या आपको सॉल्यूशन में आपको इसका मदद मिलेगा। जैसे अगर ए से बी में आई से जे में गुना किया जाए, ये मेरे भाई आपको हम बता दें आई से जे में गुना कीजिएगा तो ध्यान से देखिए दोनों के बीच एंगल कितना होगा, हम पिछला वीडियो में बताए थे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के तीनों के बीच का कोण जो होता है 90-90 डिग्री होता है। आपको लग रहा है ज़्यादा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ड्रॉ करने को ज़्यादा लग रहा है, लेकिन होता रियल में है 90-90 डिग्री होता। तो ए आई और जे में गुना करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस जे करते हैं सपोज, है ना। तो आई क्रॉस जे करोगे तो आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन कितना होगा 90 होगा। आई का मैग्नीट्यूड ए और जे का मैग्नीट्यूड ए और साइन 90 का मान 1, इसे गुना कीजिए तो 1 है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं आप फॉलो करेंगे, आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे फॉलो करेंगे कि आई से जे में जब गुना होगा क्रॉस प्रोडक्ट में तो आपका जवाब आएगा कति 1 आया था ना। 1 किसका मैग्नीट्यूड होता है? किसका? के। तो हम लिखेंगे आई क्रॉस जे बराबर के। क्या हो गया? आई क्रॉस जे, टेंशन मेरा क्या होगा अगला के। अब हम जे से के में गुना करें, जे क्रॉस के गुना कर दें तो हमारा इससे
दोनों में गुना होगा तो आंसर क्या होगा? आई। क्या हो जाएगा? वो आई हो जाएगा। अब के से जब आई में गुना करते, देखिए कैसे होगा, ऐसे गुना हो रहा है, गुना हो रहा है, ऐसे गुना हो रहा है, ऐसे गुना हो रहा है। अगर के से आई में गुना करते, इसको मिटा देते हैं, के से आई में गुना हो जाए तो हमारा के से आई में गुना होता है, क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? जे आएगा। तो आई जे के, ऐसे याद रखिएगा, आई जे के, ऐसा नहीं कि उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे सीधा होगा, समझे? हाँ, दूसरी बात आपको मैं बता दूं, अगर ये उल्टा हो जाए ऐसे, जैसे आई से जे में गुना किए ना, अब जे से आई में गुना कर, क्या चीज? जे क्रॉस आई कर दे तो क्या होगा? तो भैया ये उल्टा हो गया, तो उल्टा हो जाएगा तो आएगा के, लेकिन माइनस में के आ जाएगा। हाँ, आई से के में गुना हो जाए, के में गुना हो जाए तो ये आएगा तो जे, लेकिन माइनस में जे होगा। और जे से आई में गुना हो जाए तो आएगा तो के, क्या इसे के से जे में गुना हो जाए, के से जे में गुना हो जाए, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो आई है, लेकिन माइनस में। एक बात आप समझे, आई जे के सीधा हो गया, ऐसे सीधा हो गया, आई से जे, जे से के सीधा हो गया, तो अगला अगला आते रहेगा। जैसे 3 आदमी है तो उसमें कतार वाइज इसका आंसर होगा, 2 के तीसरा आ गया, तीसरा गुना, दूसरा और तीसरा गुना किए तो चौथा, तीसरा आ गया, पहला दूसरा तो तीसरा, और दूसरा तीसरा तो तीसरा, दूसरा तीसरा तो पहला, इसी तरह आ रहा है। तो अगर उल्टा करिएगा तो माइनस में आएगा, आएगा सेम है लेकिन माइनस, चिन्ह बदलेगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा। अब हम आपको कुछ बता देते हैं। अगर एक और स्टेटमेंट है इसमें, यहाँ समझिए, आई से अगर आई डॉट कीजिए तो क्या होगा? समझिए, आई क्रॉस आई कीजिए, आई से आई में मतलब एक वेक्टर ई है, एक वेक्टर ई, दोनों में एंगल कितना बनेगा? 0। और जान जाइए 0 के लिए क्या बताए थे कि गुना करोगे तो सर्वा 0 आएगा। तो आई से आई क्रॉस आई क्या होगा? 0। जे क्रॉस जे क्या होगा? 0। और के क्रॉस के क्या होगा? इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार अपने याद हो जाएगा। हाँ, और इस बात को भी थोड़ा सा देखिएगा। तो चलते हैं आगे। जी अगला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज है इसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, तो समझते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी प्लस सी। अगर ई पहले जोड़ है में है वेक्टर और उससे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो देखिए ए से पहले इसमें गुना होगा, ए क्रॉस बी, अब प्लस तो रहबे करेगा ही, फिर इससे इसी के साथ गुना हो जाएगा क्रॉस। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि ए लैम्डा से अगर ए क्रॉस बी में गुना हो जाए तो हम इसको लैम्डा को ए के साथ रख सकते हैं या लैम्डा को हम बी के साथ रख सकते हैं, किसी के साथ रखते कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका प्रॉपर्टीज है। अब कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चन। बाबा जी ये पहला क्वेश्चन है 10.4 का क्वेश्चन, कहता है फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी पहले गुना करना है उसके बाद मैग्नीट्यूड बताना है। हाँ, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दे दिया है, आपको पहले ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो बुआ जी कंसेप्ट होता है आई एक कितना है, आई 7j प्लस 7k सब पे कैप है, क्रॉस 3i माइनस 2j प्लस 2k, सबके बीच क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। अब तरीका रूल होता है, वेक्टर्स रूल है कि हम पहले i j और k लिख देंगे,
इसमें क्या चीज से गुना है, 1 से, यहाँ इसके इसमें क्या चीज से गुना है, -7 से, इसमें क्या से गुना है, 7 से, हो गया। फिर अब इसमें क्या चीज, आई में क्या चीज गुना है, 3 से, जे में -2 से, और के में, और फिर हम वेक्टर का चिन्ह दे देंगे, और वेक्टर जो आप जो पढ़े हैं निकालना सीख चुके हैं आपको, उसके अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस, इसको प्लस। ये तो आप जानते हैं वेक्टर का रूल, प्लस माइनस प्लस इंडिकेट करेंगे। जैसे हम पहले किसके सर पे प्लस लिए हैं, आई के सर पे, तो आई लिख देंगे, आई के। अब हम इसको तोपेंगे, ऐसे तोपेंगे और ऐसे। आई को तोपना, एक हॉरिजॉन्टल तोपना, अब वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली इसे तोपाएगा, वर्टिकली। दुइयों में लाइन में आता है, एगो इस लाइन में आता है, एक इस लाइन में, ऐसा पूरी लाइन होगा, बस समझ रहे हैं। तो ऐसे तोपेंगे और ऐसे तोपेंगे तो क्या दिखाई देगा, देखिए तो लिखेगा -7 7 -2 2, हो गया। अब क्या लिए, किसके सर पे, जे लिए, माइनस लिए, जे के सर पे। अब फिर तोपेंगे, अब जिसके सर पे लिए हैं उसी को तोपेंगे, जे। तो इसे हॉरिजॉन्टली तोपेंगे, अब वर्टिकली। क्या दिख रहा है, देखिए 1 दिख रहा होगा, 7 दिख रहा होगा, 3 दिखा होगा और 2 दिखा होगा। जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हो वही दो। फिर किसके सर पे लिए, प्लस, ए के सर पे। अब इसको तोपेंगे, 1 -7 3 -2। तो इस तरह हम पहले वेक्टर के रूप में हम इसको सजा देंगे। और जैसे वेक्टर हम निकालते हैं, तिरछा गुना करते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे, तो -7 से 2 में तो -14 होगा। कितना होगा, -14। और जान जाइए वेक्टर में रूल क्या होता है, इससे इसमें गुना करेंगे -14 और माइनस लिखेंगे, हाँ, और फिर इससे इसमें गुना करेंगे, तब 7 से 2 में 7 गुना 14 -14, 2 बार लिखा गया। फिर जे होगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, 2 हो गया, माइनस का चिन्ह देंगे और इस 7 प्लस के हो गया, इससे इसमें गुना करेंगे -2, ऐसे इसमें माइनस का चिन्ह देंगे, 7 21। अब ये भाई हो गया -14 प्लस माइनस माइनस प्लस 14 माइनस जे, 2 में से 21 कटेगा तो कितना होगा, -19 होगा, प्लस के -2 माइनस माइनस प्लस 21। अब देखिए 14 में से 14 गया तो 0 हो गया, जे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 19 जे हो जाएगा। आई देखिए प्लस के 21 में से 2 गया था, 19 हो गया, यानी 0i 19 जे आई हो गया 19 के। चूँकि ये हमारा निकला A क्रॉस B, यही ना निकला हमारा A क्रॉस B निकला, लेकिन हमको A क्रॉस B नहीं निकालना, इतने पर छोड़ना नहीं, इसको और आगे बढ़ाना है। हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मापांक निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा इधर बता। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कितना है, 0i 19 जे 19 के का मैग्नीट्यूड, अर्थात 0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर का रूट अंडर 19 गुने 19 कितना हो जाएगा, 19 गुने 19 कीजिए तो 81 8 9 14 16 17 1 9 1 16 361 0 प्लस 361 प्लस 361 जोड़िए इसको
2 6 2 12 3 2 6 722 हो गया। ये आपका क्या निकला, मैग्नीट्यूड निकल गया किसका, ए क्रॉस बी का। तो आप इस तरह समझे कि कैसे हम इसका गुना करेंगे और कैसे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो चलते दो, फिर इतना छूट गया तो नहीं निकाले थे, तो आप इसे समझिए। तो आपने क्या देखा, हमने कैसे गुना किया। गुना का रूल तो आपको समझना जरूरी है। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप ये समझ चुके हैं और ये सीख चुके हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे क्वेश्चन। जी अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले हमको ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होगा और तब उसका यूनिट वेक्टर। जैसे हमको कहता है कि ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर का परपेंडिकुलर पता कीजिए। क्या कीजिए, परपेंडिकुलर वेक्टर पता कीजिए, तब उसका यूनिट वेक्टर निकालें। हाँ बस समझ रहा है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस कितना होगा, ए वेक्टर है और बी वेक्टर कितना है, i प्लस 2j माइनस 2। अभी जोड़िए 3i से i में जोड़ेंगे 4i, 2i प्लस 2i 4j, 2i प्लस 2j 4j, 2i में से 2k घट गया, 2k में से 2k तो 0 ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर होगा ना। अब कहता है दूसरा वेक्टर क्या कहता है, ए माइनस बी वेक्टर भी निकालेंगे। ए माइनस बी वेक्टर मतलब 3i प्लस 2j प्लस 2k ये वेक्टर है, हटाने के लिए कहता है i प्लस 2j माइनस 2k घटाई 3i में से 3i में से 1i घट जाएगा, 2i बचेगा, 2i में से 2i घटेगा तो कितना बचेगा, 2i में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2j घट जाएगा, 2j में से 2 घटेगा तो 0j। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया 2j 2k 4k। तो हमको ये पता चल गया ए माइनस बी वेक्टर पता चल गया। अब कहता है हमको कि इस वेक्टर, ये जो वेक्टर निकला उसका और ये वेक्टर जो निकला उसका परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर कब होगा, हाँ इसका परपेंडिकुलर होना मतलब कि ए प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर का शर्त होता है क्या चीज, अब जो कह रहा था कि ए प्लस बी वेक्टर निकालिए, ए माइनस बी वेक्टर निकालिए, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए। परपेंडिकुलर जो है वो कब होता है, आपको हम बता दें, दोनों का परपेंडिकुलर है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इसका और इसका दोनों का परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों जो है वेक्टर वो पैरेलल। अगर दो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर है जो ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है ये वेक्टर इधर हुआ इसे परपेंडिकुलर थोड़ी हो नहीं सकता। अर्थात अगर ये वेक्टर का परपेंडिकुलर हमको पता करना है तो ये दोनों वेक्टर क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो। तो इसका शर्त ये होगा कि ए क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमको निकालना है। और जान जाइए गुना कैसे करेंगे, ए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। इसका ये हो जाएगा आई जे और प्लस के, 4 हो गया, ये 4 हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया 2 0 4। इसको गुना कीजिएगा, आई गुना कर दीजिए, मिल जाएगा 4 0 0 4, जे हो जाएगा
ये हो गया कितना, इसको भी तो लीजिए 4 0 3 4, अभी ये हो गया, ये हो जाएगा 4 4 2 0 हो गया ना। इसको मिटाते हैं तो ये देखिएगा ये आई है, गुना करेंगे 4 4 का 16 माइनस 0, ये हो जाएगा जे 4 का 16 माइनस 0 4 में 0, और ये हो जाएगा के 0 माइनस 8, ये हो जाएगा 16 आई माइनस 16 जे और माइनस 8 के। अब कहता है कि अब कहता है कि इसका हमको क्या निकल गया, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकल गया, निकला ना 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8, ठीक निकाले हैं ना। सही 8 है ना। अब हमको कहता है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, तो भैया इसको कुछ मान लेते हैं, इसको जो है ना ए वेक्टर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8। अब इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड 16 आई 16 जे माइनस 8 के बटा 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8 के का मैग्नीट्यूड 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8 के बटा 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर। इस तरह रोक दीजिए, इसको जगह नहीं है तो गलती। तो बुआ जी यहाँ जो है 16 आई 16 जे माइनस 8 के है, आई नीचे क्या है 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8 के का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका लिख दिए। और 16 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़िएगा ना तो आएगा 200 576। और जाएगा ये 16 का आई माइनस 16 का जे माइनस 8 के सब पे कैप चिन्ह होगा, टोपी होगा, आई हो जाएगा 24 का स्क्वायर, मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा 24, इसको अलग अलग भाग दे देंगे 16 आई बटा 24 16 जे बटा 24 8 के बटा 24 8 3 24 8 गुना 16 8 3 24, तो 2 बटा 3 आई आइए 8 गुना 16 8 3 24, ये हो जाएगा 2 बटा 3 जे 8 3 24 1 बटा 3। इस तरह हम ये जो वेक्टर जो हम निकाले, हाँ ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर निकाले, ये किसका यूनिट वेक्टर निकाले, ए प्लस बी और ए माइनस बी के पैरेलल का परपेंडिकुलर का। जैसे एगो ये है एगो वेक्टर ये है, हाँ अगर ये दोनों का परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है निकालना है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। क्या अगर दो आदमी आप है और दोनों के वो दोस्त है, एक के वो दुश्मन है, क्या चाहिए, दोनों का एक ही दुश्मन है, मतलब ये दोनों दोस्त है, क्या वही शर्त यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको पहले क्या किए, दोनों को ए प्लस बी को ए माइनस बी को हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिए, उल्टा काम कर दिया, हमने दोनों को पैरेलल ही मान लिया। तो परपेंडिकुलर कहा था तो हमने पैरेलल की तरह से निकाले हैं। और जब हमको जो ए प्लस बी है क्रॉस ए माइनस बी निकल गया इतना, तो इसको हमने ए वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया, छोटा सा बड़ा लग रहा था इसको छोटा दिखने के लिए,
अब इसी का हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, और यूनिट वेक्टर का आप जानते हैं फॉर्मूला, ए वेक्टर बताएगा यूनिट वेक्टर का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, इसे लिख कर बनाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन किया देखिए बुआ जी, एक एग्जाम्पल आपको बना देते हैं, हम समझा देते हैं, और जो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा बनाइएगा, इसको आप पूछ सकते हैं, हमको व्हाट्सएप पे हमको भेज दीजिएगा। ऐसे हम जो है आपको बता दें कि इसका थ्योरी हम नहीं बता पाए थे। हाँ, तो इस पे हम क्वेश्चन बता देते हैं तो ज़्यादा आपको फायदा कर जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग पॉइंट इतना इतना इतना, यानी एक एरिया निकालना है ट्रायंगल का। हाँ, त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एरिया निकालना है। और सब के पॉइंट दे ले, एक 1 1 1 दे ले है, बी दिया है 1 2 3 दे ले है, ए दिया है 2 3 1 दे ले है, सब दे ले है। आपको जान जाइए इसका एरिया कैसे निकलता है। सो तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का रूल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रूल होता है 1/2, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। रूल क्या होता है, 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी 1/2 कर दीजिए। एडजेसेंट साइड मतलब सटा हुआ साइड, जैसे ये ए बी है, एडजेसेंट साइड, ए बी और ए सी एडजेसेंट है। फिर ए बी को ले लीजिए, बी सी के साथ ले लीजिए, एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये दोनों एडजेसेंट साइड है ना। इसको एडजेसेंट साइड करते हैं। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर और मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से भाग दे दीजिएगा ना, तो आपका निकल। तो आपको अगर इसका एरिया निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी अक्रॉस कथी ए सी का मैग्नीट्यूड, ये आपका हो जाएगा ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। कोई भी हो सकता है, कोई भी एडजेसेंट साइड आप ले सकते। तो इसके लिए हमको एडजेसेंट साइड निकालना होगा। ए चूंकि पता है, बी पता है, तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकालने का तरीका है ओ बी माइनस ओ ए, यही ना होता है ए बी का निकालने का तरीका। तो ओ बी निकालने का तरीका है ओ ए, जैसे देखिएगा ओ वेक्टर, ए पॉइंट है ना, इसको अगर वेक्टर में हम ले जाए तो इसको हम लिखते हैं क्या थी, ओ बी। इसको अगर पॉइंट को हम वेक्टर में अगर लिखे तो ये हो जाएगा आई, ये हो गया 2j, आई हो जाएगा 3k, माइनस कितना ओ ए, इसको लिखेंगे आई जे आई के। अब घटाना है तो आई में से आई घटाएंगे तो 0 आई, 2 में से ए घटेगा तो 1j, और 3 में से 1 घटेगा तो 2k। ये आपका निकल गया ए बी। अब एडजेसेंट साइड ए बी निकल गया तो ए सी भी तो निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, बाद में यूज होगा। अब हम ए सी भी निकालेंगे। ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी, सी को वेक्टर में लिखेंगे तो ओ सी हो जाता है, अर्थात पोजीशन वेक्टर। तो 2i 3j और k। घटाना है ओ ए, आई प्लस जे प्लस के। तो आई में से 2i में से 1i घटेगा तो कितना हो जाएगा, आई, 3i में से 1i घट जाएगा तो 2j, और k में से k घटेगा तो 0k। हाँ, यही ना हो गया। तो हमारा AC भी निकल गया। अब हमको निकालना है इसका एरिया। तो एरिया का सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC होगा 1/2 AB गुणे AC, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर
का मैग्नीट्यूड गुने 1/2, तो 1/2 हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को गुना करना है। अच्छा क्या लिखेंगे, ये कितना है पहलू का, ये भी है 0i(j)i2 के क्रॉस प्रोडक्ट करना है i + 2j + 0 के, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इस जगह तो नहीं है, इसको मिटाते हैं और तब बनाते हैं, तब तक आप इसे उतार लें। तो बुआ ये दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे और तब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा i + ij आके, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, इसका निकालेंगे 1/2, ये हो जाएगा i। हाँ अब मैग्नीट्यूड प्लस करते हैं माइनस। अब जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखा है वेक्टर रूल का फॉलो करते हैं। तो इसको तोपेंगे तो 1 2 0 0 2 0, ये होगा j माइनस में, इसको तो तोपेंगे तो 0 हो गया 2 1 0, और k को तोपेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 1/2, ये हो जाएगा i 0, 1 से 0 में 0, दूसरा 4 माइनस 4 j, ये होगा 0 - 2, हाँ आई हो गया k 0 - 1। तो आप जो है 1/2 ये हो जाएगा -4i, इससे गुना कीजिए +2j - k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर और u का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर 1/2, ये हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो रूट ना हो जाएगा, 16 + 4 + 1, 16 × 4 = 20, 21, ये कितना हो गया 1/2 √ 21। इस तरह आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या इस तरह आपका क्या निकल गया, इसका एरिया निकल गया। एरिया को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर, कितना स्क्वायर यूनिट के रूप में, क्योंकि यूनिट तो रहता नहीं है, सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं, इस डायरेक्ट यूनिट लिख देते हैं। अगर सेंटीमीटर रहता मीटर रहता तो हम मीटर लिखते हैं, स्क्वायर से यूनिट हो गया। तो 1/2 √21 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह हम क्या करेंगे, यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका तरीका क्या हुआ, पहले हम एडजेसेंट साइड निकालेंगे, अगर दिया हुआ तो अच्छा बात, नहीं दिया तो जिसे निकाले हैं इस क्वेश्चन में वैसे निकालेंगे। दोनों का फॉर्मूला होता है 1/2 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एडजेसेंट साइड, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। दोनों का एडजेसेंट साइड को गुना करें, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और तब उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 1/2 से भाग दे देंगे, जैसे हमने इसमें किया है। इस तरह आपका इस क्वेश्चन को सोल्यूशन होता है। एक और है, थोड़ा थ्योरी है, उसको भी थोड़ा सा जो है आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझा रहेगा। होगा जी अगला जो है क्वेश्चन, इसका भी हम थ्योरी नहीं बता चुके थे आप लोग को। तो इसमें क्या है कि फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। कुछ एडजेसेंट साइड आर गिवन, इतना और इतना। हाँ समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज समझ जाइए, जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होता है, उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। हाँ आप 10वां में या उससे पहले पढ़े होंगे। हाँ तो समांतर चतुर्भुज है और इसका एडजेसेंट साइड, इससे ई दे दिया है ए वेक्टर और ई दे दिया है बी वेक्टर। इस कितना दे दिया है, ए कितना दे दिया, बी दिया है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, देखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मतलब एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर दे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा ना,
तब आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। अरे भैया ए दिया है जो सेम साइड देनी है, बी देनी है, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ना निकाल देंगे। 3i + j + 4k क्रॉस i - j + k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो गुना आप जानते हैं i j k होता है 3 1 4 1 1 1 - 1 1। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो आप इसे उतारिए। तो बउआ अब इसका जो हम गुना कर देंगे वेक्टर रूल के अनुसार, तब कैसे इसका प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा i, इसको कॉपिए 1 4 -1 1 - j, ये हो जाएगा 3 4 1 1 प्लस के 3 1 1 -1। हाँ आई हो गया, इससे इसमें गुना के 1 हो गया, और माइनस फॉर्मूला 4 1 -4 3 -4 -3 आई माइनस प्लस 1 का प्लस 4 1 5 हो जाएगा, -1 प्लस के -4, ये हो गया 5i माइनस प्लस j -4k, ये हो गया आपका a क्रॉस b का। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, हाँ तब ना एरिया निकलेगा। मैग्नीट्यूड होगा तब, तो गुना तो कर दिए, लेकिन इसका मैं मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट है, 25 प्लस 1 प्लस 16 12 42, यानी ये इतना ही स्क्वायर यूनिट आपका एरिया हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का। तो स्टूडेंट आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ थ्योरी जिसका में हम नहीं बताया उसको हम क्वेश्चन के अनुसार समझा दिए हैं। आपको जो भी क्वेश्चन फंसेगा तो आप हमको जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 73 54 72 78, इस पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उससे समझा देंगे वीडियो के माध्यम से, आप बना के भेज देंगे। तो आपका वेक्टर यहीं तक ख़त्म हो गया। इसमें का भी क्वेश्चन जो है आप बनाइएगा और इसे देख लीजिएगा और इसे लिख भी लेना है। तो यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे जो है यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो है इससे फ़ायदा हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में जो इंटर के विद्यार्थी हैं, इंटर एग्जाम में, उनको आप इसका क्वेश्चन सब शेयर करें वीडियो। हाँ, और जो लोग नहीं हो पाया था, मेरे अपने छात्र को कह रहे हैं, हाँ जो बैच में नहीं पढ़ा पाए थे वो भी जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन जो है पिछला साल जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, या 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 21 तक, उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें। और जो क्वेश्चन फंसता है उसे भी भेजें हमारे क्वेश्चन पे नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।